कल का जो मैच खेला गया था बिटवीन जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, वो मैच नहीं था, वो कहीं ना कहीं मैसेज था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। 2007 से लेके 2026 तक इंडिया 3 दफ़ा 160 प्लस चेज किया है और तीनों दफ़ा विराट कोहली था। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े बड़े नाम थे पिछले वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में नहीं शामिल किया गया। क्या लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है? पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर की जगह पे इब्रार को खिला सकते ये तो हैं। बैटर की जगह पे बॉलर कैसे आएगा? दोनों की बैटिंग का जो है ना, उसका एज नहीं है टीम को, तो दोनों में से एक खिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी पब्लिक स्पोर्ट्स जी। आज बात करेंगे जी, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट। डू एंड डाई वाली सम हाउ सिचुएशन बन रही है। इससे पहले कि इफ़ एंड बट की सिचुएशन में जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। इस पर बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ ने भी कल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत बड़ी विक्ट्री 107 रन की विक्ट्री हासिल की। और जो बात करते हैं इंडिया के आगे क्वालिफिकेशन के वाले से, तो वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अदनान भाई, 2 मैचेस इस पर बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ पे बात करें तो बड़ा शानदार परफॉर्मेंस, इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल, ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट टोटल किया और इंडिया के चांसेस को मिनिमाइज़ भी किया। देखिए, कल का जो मैच खेला गया था बिटवीन जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, वो मैच नहीं था, वो कहीं ना कहीं मैसेज था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि भाई अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और कहीं ना कहीं वो सर जोड़ के ज़रूर बैठ गए हैं कि ये क्या करे है, और बहुत मारी है और बहुत ही मारे है उन्होंने ना। और कहीं ना मारा वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को नहीं है, वो मारा इंडिया को है कि इंडिया ने अब क्या करना है, इनको कैसे गिराना है, इन्ने बड़े पहलवानों ਨੂੰ। इनको डराया बेसिकली ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, कहना डराया तो डराया, पर नाल उन्होंने हाथ पैर भी सुन्न कर देते कि इनसे मैच कैसे जीतना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, ये दोनों सुपर 8 में अपना एक एक मैच जीत गए हैं और उसके बाद इंडिया मैच हार गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पता नहीं, जिम्बाब्वे भी इंडिया को हरा दे, क्योंकि प्रेशर में अगर जिम्बाब्वे ने टॉस अगर जीत गए जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज और पहले बारी ली तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट था कि 2007 से लेके 2026 तक इंडिया 3 दफ़ा 160 प्लस चेज किया है और तीनों दफ़ा विराट कोहली था। विराट और रोहित शर्मा थे, जिसमें विराट कोहली का खास तौर पे इस वजह से विराट का कहा जाता है कि उसने मिडिल ऑर्डर में आके इंडियन टीम को संभाला, खुद भी रन्स किए और इंडियन टीम को मैच भी जितवाए। अब वो नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वो क्यों नहीं है। इतनी अर्ली रिटायरमेंट दोनों ने क्यों दी? बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर की वजह से। नहीं, उनके भाई ने, विराट कोहली के भाई ने ट्वीट किया और बाद में फिर उनको इवेंचुअली डिलीट करनी पड़ी, लेकिन उसमें सारा उन्होंने सब कुछ बता दिया था। देखें, आप इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता था वो क्यों जीता था, उसके पीछे एक लॉजिक थी। ग्रास रूट लेवल पे जो राहुल द्रविड़ है वो काम करता हुआ आ रहा था, उसने प्लेयर तैयार किए थे। प्लेयर तैयार करने के बाद उसको जो है वो इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया था। जो उन्होंने ग्रास रूट पे जो है वो प्लेयर तैयार किए थे, उनको लेके वो वर्ल्ड कप में गया और सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के वो वर्ल्ड कप जीते। और उसके बाद उसका जो उसका टाइम था उसको बढ़ाया नहीं गया या उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। उसके बाद जब गौतम गंभीर आया क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना, तो बहुत से एलिगेशन, बहुत सी चीज़ें ड्रेसिंग रूम में होती हुई नजर आई। और उसका सबसे बड़ी मिसाल है इन 2 प्लेयरों का अर्ली रिटायरमेंट देना, रोहित शर्मा और विराट कोहली का। क्या ऐसा होगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती सेमीफाइनल में, तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर। जिस तरह उसने एक माहौल बना दिया इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, क्योंकि कप्तान भी यही कर रहा है कि किस प्लेयर को किस तरह खिलाया। अगर संजू सैमसन की बात करें या कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े बड़े नाम थे पिछले वर्ल्ड कप में, इनको इस वर्ल्ड कप में नहीं शामिल किया गया। क्या लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है? क्या अपने तरह के पसंदीदा प्लेयर टीम में लेकर आए हैं या अपनी टीम को देखा है और किस तरह टीम से काम लेना? कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चन मार्क है गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर और इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। ये बहुत ही वाज़ेह तो उठनी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा लास्टली अपने मैच की बात करें, हमारा कुछ ही देर में मैच खेला जाएगा, कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि स्टेटमेंट दी थी कोच ने आके कि हम नसीम को खिलाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि अगर इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच
देखा हो, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, तो जिस तरह की पिच कंडीशन है, आई डोंट थिंक सो कि नसीम के साथ वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया था, पर मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि इब्रार जो है वो मैच खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो किसकी जगह पे समझ रहे हैं आप इब्रार? देखिए मेरे जहन में तो 2 आ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा हो नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर की जगह पे इब्रार को खिला सकते नहीं तो हैं। बैटर की जगह पे बॉलर कैसे आएगा? वो देखें, अब आपका फ़खर आपकी टीम में आ गया है। देखें ओपन की बात करें तो साहबजादा फरहान, सैम अयूब, 1 डाउन, सलमान अली आगा, चौथे पे आ जाएगा आपका जो है फ़खर जमान, और इसके बाद जो है आपका शादाब है। जो अगर दूसरी तरफ अगर बैटर को नहीं बढ़ाना, तो मुझे लग रहा है कि उस्मान तारिक और जो है इब्रार का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो है ना शादाब खेलेगा, क्योंकि उसका बैटिंग का एज है, वो अच्छा नहीं तो ऑलराउंडर है। बेहतर नहीं है कि आप नवाज में से किसी एक को या फ़खर को सॉरी जो है आपका एक पेसर को कम करके, क्योंकि राना फ़हीम अशरफ को तो आप बॉल देते नहीं है। ऑलरेडी एक ही आपके मैं वही पास कह रहा हूँ कि फास्ट आप बॉलर है। एक ऑलराउंडर को कम करके कर लें, लेकिन दूसरी तरफ उमर भाई देखें अगर आप देख रहे हैं ना कि इब्रार और उस्मान तारिक का मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों की बैटिंग का जो है ना उसका एज नहीं है टीम को, तो दोनों में से एक खिला सकते हैं। उसके बाद नवाज की आपको बैटिंग का एज है, आप नहीं, वो आपने कहा ना कि बॉल के अबरार आ सकता है, तो अबरार तो आएगा, तो फिर किसकी जगह पे आएगा? देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सैम बॉलिंग करता है, अगर सैम को रन्स हो जाते हैं, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए कि स्पिनर कौन दायरे में बॉलिंग कर सकता है। नवाज को हमने देखा है कि PSL में भी देखा है और मुख्तलिफ लीग्स में भी देखा, और पाकिस्तान की तरफ से वो न्यू बॉल भी जो है पावर प्ले में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कॉम्बिनेशन मुझे ये लग रहा है, बाबर को अगर बैठा दिया तो वो बहुत नुकसान होगा क्रिकेट पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि वो ऐसा बैटर है, सीनियर प्लेयर है। ठीक है, आपसे नहीं परफॉर्मेंस हो रही, दूसरी तरफ तो बटलर भी नहीं परफॉर्म कर रहा, पर वो कंटिन्यूसली खेल रहा है। दुनिया की तमाम टीमें 2 या 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जा रही हैं, हम एक से कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए हमारे जहन में शायद ऐसा है कि श्रीलंका में जो है ना वो जो फास्ट बॉलर की वजह कंडीशन या पिच सूट नहीं करती, पर पाकिस्तान की टीम वाहिद टीम है जो एक ही फास्ट बॉलर के साथ जा रही है, और फ़हीम जो है वो आधा बॉलर है, क्योंकि उसको आपने यूटिलाइज़ नहीं किया किसी भी टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप में कि आप उसको 3 ओवर या 4 ओवर करवाए हो। और सडनली जब प्रेशर पड़ा है कि आप 2 फास्ट बॉलर खिलाएं, तो सडनली मैसेज आ गया कोच का और कप्तान का कि हमारे पास फ़हीम भी है, दूसरा सिमर है, हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्या आप पहले नज़र नहीं आ रहा था? अब अगर नज़र नहीं आ रहा था, तो जब नसीम का प्रेशर पड़ा है तो फिर उनको नज़र आना शुरू हो गया। तो अभी तक हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए हैं, अभी तक यही प्रॉब्लम है कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन नहीं पता चला। तो अगर इंग्लैंड की बात करें, अगर दोनों टीमों की बात करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो दोनों अपने मैच जीता हुआ, और जो है इंग्लैंड वो जो है वो 4 मैच जीती हुई है। और दोनों की बैलेंस की बात करें तो पाकिस्तान ने अभी तक इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में नहीं मैच हराया, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस जो करना ना पंजाबी पल्ला भारी है, वो इंग्लैंड का भारी है। तो अगर इंग्लैंड को आपने ट्रैप करना है, टीम इंग्लैंड को अगर आपने मैच हराना है, फिर टॉस जीत के ऐसा टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आप ऊपर से आउट कर जाते हैं, मतलब और टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी पड़ेगी इस वजह से, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग जो है स्वाय सॉल्ट के अलावा सारी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। हैरी ब्रूक नहीं परफॉर्म कर रहा, बटलर परफॉर्म नहीं कर रहा, सॉल्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने अच्छा एक टोटल कर लिया, तो फिर इंग्लैंड को आप प्रेशर में ला सकते हो। अगर इंग्लैंड ने अच्छा टोटल कर दिया, तो उसके सामने रन्स करना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ आर्चर बहुत तेज़ बॉलिंग करन दिया है, और साहबजादा फरहान हमारा इनफॉर्म बैट्समैन है। अगर वो रन्स ना खुदा ना खासा कर सका, आर्चर ने पावर प्ले में 2-3 आउट कर दिए, उसके बाद स्पिनर जो है आदर रशीद का तो रिकॉर्ड वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा है, तो उसको टैकल करना है या आर्चर को टैकल करना है। अगर दोनों को टैकल करते रहे, राम राम ना खेलते रहे, 8 ओवर तैयार निकल जाएंगे, बाकी 12 ओवर है पाकिस्तान जो है वो खेल परफॉर्म करती है। लेट्स सी जी क्या करते हैं, जैसे अदनान भाई ने बड़ी डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया। लेट्स सी, अब होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अच्छा करे और अपनी सेमीफाइनल की तरह जो जर्नी है उसको स्मूथ करे। पाकिस्तान का जीतना इरफान भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत गया तो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस में रहेगा, अगर हार जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल ऑब्वियसली ये उस लिहाज से बड़ा जीतना पाकिस्तान जितना ज़रूरी है। और हम पूरी दुआ गो हैं जी, रमज़ान का मंथ है, हम दुआएं करते हैं जी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।